सिक्यू आयरन बॉल फेंक कर चेक करता है। बॉल के मूवमेंट से शार्प ने निकलते हैं। श्याओ देखकर डर जाती है। सिक्यू कहता है इसको 5 एलिमेंट गोस्ट गेट कहते हैं। फिर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सभी मुर्दे नीचे आने लगते हैं। श्याओ डरते हुए बोलती है, बंदर इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डरावना है। सिक्यू कहता है, क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है? श्याओ हाँ कहती है। सिक्यू कहता है, तो फिर तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेले इसको पार कर लेता हूँ। श्याओ डरते हुए, बंदर ये बहुत बुरा आइडिया है। सिक्यू प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ कर जाना। सिक्यू हंसने लगता है, ठीक है फिर तुम मुझे फॉलो करो, सही से कदम रखना, याद है ना, एक गलत कदम और काम तमाम। श्याओ कहती है, मेरे पैरों में दर्द है, मैं चल नहीं पाऊँगी। सिक्यू कहता है, हर लड़की ऐसी ही क्यों होती है? फिर तुम क्या चाहती हो बोलो? श्याओ कहती है, तो मुझे कंधे में लेकर जाओ। सिक्यू हक्का वक्का हो जाता है। श्याओ कहती है, अगर तुम मुझे कंधे में ले जाओगे ना तो तुम्हें मेरी टेंशन भी नहीं होगी, फिर तुम आराम से रास्ता पार कर पाओगे। सिक्यू चुपचाप खड़ा रहता है। श्याओ अपना पैर पटकने लगती है, किसका वेट कर रहे हो, बैठो यहाँ पर। सिक्यू को कुछ समझ ही नहीं आता, अपना सर खुजाने लगता है, फिर वो बैठ जाता है। फिर श्याओ उसके कंधे पर चढ़ जाती है। सिक्यू कहता है, अपनी आंखें बंद रखना। श्याओ कहती है, बंदर क्या हम रास्ता पार करते करते मर जाएंगे? सिक्यू कहता है, मुझे जज मत करो, अब बस तुम देखते रहना, मैं कितने आसानी के साथ इसे पार कर लूँगा। श्याओ झूठी मूठी का कहती है, तब तो मैं ज़रूर देखूँगी। श्याओ डर से आंखें बंद कर लेती है। सिक्यू मन ही मन आइडिया लगा लेता है कि कैसे इसको पार किया जाए। सिक्यू भागना शुरू करता है। सिक्यू बड़े सावधानी के साथ मुर्दों से बच बचाकर भागता रहता है। श्याओ अपनी आंखें बंद कर उसको मस्ती सूझ रही होती है। वे सिक्यू से कहती है, बंदर ज़रा बताना, मुंह ज़्यादा सुंदर है कि मैं हूँ, या हैन ज़्यादा सुंदर है कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ। और हाँ, हैन के बारे में उल्टा सीधा मत सोचना, ऑलरेडी हैन मैन की जीएफ है। श्याओ के बोलते बोलते ही सिक्यू अपना रास्ता पार कर लेता है और श्याओ को पता भी नहीं चलता। श्याओ अपने आंखें खोलकर देखती है कि रास्ता पार हो गया। पीछे पलटकर देखती है कि वे मुर्दे वापस ऊपर चले जाते हैं। फिर वे अपने सामने स्पिरिट मैसेंजर को देखकर घबरा जाती है। सिक्यू श्याओ से कहता है, चुपचाप यहीं खड़ी रहना, अगर तुम हिलोगी तो ये मुर्दे तुम्हें देख लेंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से मत हिलना, मैं तब तक इस स्पिरिट मैसेंजर को संभालता हूँ। श्याओ फट से कहती है, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज़। सिक्यू कहता है, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता ये मोरोंग ने स्पिरिट मैसेंजर को टूमरून दिखाया होगा, तब तो ये कुछ नहीं करेगा। फिर कुछ कदम जाकर सिक्यू रुकता है और कहता है, क्या कहा था तुमने, कौन ज़्यादा सुंदर है? मेरे नज़रिए से तुम ज़्यादा सुंदर हो। फिर वे चला जाता है। श्याओ सिक्यू की बात सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशियों को भंग करने के लिए सिक्यू फट से कह देता है, बात याद रखना, एक कदम और काम तमाम। सिक्यू स्पिरिट मैसेंजर के पास जाता है और स्पिरिट मैसेंजर अपने धांसू तलवार के साथ खड़ा होता है। सिक्यू भी अपना तलवार निकाल कर रेडी हो जाता है। स्पिरिट मैसेंजर उसके पास आता है। दोनों ही अपने अपने तलवार निकाल कर एक दूसरे के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। स्पिरिट मैसेंजर कहता है, प्राचीन काल में बानली फैमिली ने 10 तरह की तलवार बनाए थे, तुम्हारे पास तो कोल्ड ब्लड तलवार है, उस समय का पवित्र तलवार। कहते कहते एक दूसरे को पुश कर देते हैं, जिससे दोनों ही पीछे हो जाते हैं। स्पिरिट मैसेंजर कहता है, फाइनली मैंने तुमसे मिल ही लिया। सिक्यू कहता है, तुम्हारे पास भी तो 10 तलवारों में से एक है।
स्पिरिट मैसेंजर कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, टूम किंग और लियो फैमिली एक ही पूर्वज से हैं। सिक्यू कहता है अगर हम एक पूर्वज से हैं तो हमारे रूल भी एक जैसे ही हैं। स्पिरिट मैसेंजर और गॉड मैसेंजर ज़िंदगी भर साइची टावर की देखभाल करते हैं, फिर तुम यहाँ अपनी ड्यूटी छोड़कर क्यों आए हो? स्पिरिट मैसेंजर कुछ सोचता है फिर बोलता है हाँ मुझे पता है साइची टावर को छोड़ना मेरी मिस्टेक है, लेकिन मैं किसी वजह से यहाँ आया हूँ। सिक्यू कहता है तो फिर वो वजह क्या है? स्पिरिट मैसेंजर कहता है ये मेरा मैटर है, मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूँ? सिक्यू कहता है ठीक है चलो फिर लड़ो मुझसे। स्पिरिट मैसेंजर कहता है तुम लियो फैमिली के वारिस हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हें आगे जाने के लिए मेरे से मुकाबला करना पड़ेगा। फिर शुरू हो जाती है फाइट। शिया ऑर्डर के कहने लगते हैं बंदर संभालो अपने आप को। सिक्यू कहता है मैं ठीक हूँ, बस हिलना मत। सिक्यू अपने पावर का यूज़ करके मैसेंजर को बहुत तेज का धक्का दे देता है। स्पिरिट मैसेंजर कहता है तुम्हारे पास यूनिकॉर्न आर्म है, संभल कर रहना कहीं टूट ना जाए। तभी वहाँ पर मैन और हैन आ जाते हैं सिक्यू को बचाने के लिए। मैन पूछता है सिक्यू तुम ठीक हो? तभी चू की आवाज़ आती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सिक्यू कहता है मैं इनको संभालता हूँ, तुम जाकर चू को संभालो। मैन सिक्यू को रोक लेता है। हैन को ऑर्डर देता है तुम जाकर चू को संभालो। हैन चली जाती है। मैन कहता है मैं इसको संभालता हूँ, तुम जाओ। फिर वह चला जाता है। सिक्यू कहता है मैन ये मैसेंजर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमें एक साथ लड़ना होगा। मैन कहता है नहीं तुम जाओ, मोडुगु शॉर्टकट रास्ते से आ रहा है। सिक्यू जाने लगता है। शाओ कहती है बंदर मेरा क्या होगा? सिक्यू कहता है तुम अब चल सकती हो। शाओ कहती है तुमने तो कहा था हिलूंगी तो मर जाऊंगी। सिक्यू हंसने लगता है मैंने तो झूठ बोला था। फिर उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। सिक्यू भागते हुए कहता है हमने तो कब का रास्ता पार कर लिया, अब कोई खतरे की बात है ही नहीं। शाओ गुस्से में कहने लगती है तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? फिर वे अपना हाथ झटक कर गुस्से में खड़ी हो जाती है। फिर सिक्यू शियाओ को गोद में लेकर भागने लगता है। एपिसोड का होता है दी एंड।